संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। एक तो कहते हैं संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषता त्यक्त्वा, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण वासनाओं को, सांसारिक कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दीजिए आप, पूरी तरह से। और फिर दूसरा चरण आएगा, मनसा इंद्रिय ग्रामम समन्तः ततः एव नियम विनियम्य। मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को चारों ओर से अच्छी तरह से रोक करके, मनोबल के द्वारा इंद्रियां तो भागेंगी अपना सुख लेने के लिए, उनका भोजन है वो तो भागेंगे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर भागेंगी। लेकिन जो चूंकि इंद्रियों का राजा मन है, तो इंद्रियों से बलवान मन है, तो मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को समन्तता माने पूरी तरह से विनियम में कंट्रोल करके, उनको पावर अपने पावर में लेकर के। और फिर क्या करना है, शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे। साधना का मार्ग जो है धीरे धीरे होता है, बहुत अच्छा। चाहे को किसी भी कार्य का हो, चाहे व्यायाम हो, चाहे साधना हो, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। तो शनै शनै उपरमेत, धीरे 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 सांसारिक आसक्ति से उबरती को प्राप्त करके, ऊपर उठ करके, उससे मुक्त हो करके, और धृति गृहीत या धैर्य को धारण करके, बुद्धिया हमारे, फिर कहते हैं मन से बस में नहीं आएगा, क्योंकि मन से बलवान बुद्धि है, विवेक है। तो विवेक के द्वारा मन को आत्म संस्थम, आत्मस्थ करके, आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। मन बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा मन को आत्मस्थ करके, और किंचित अपनी चिंतित, कुछ परमात्मा के अलावा कुछ भी चिंतन न करे। मैंने पूरी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, उसमें सब में कैसे चिंतन करना है। काम तो सब करते हैं, लेकिन सब में हम रोगियों की सेवा कर रहे हैं तो ही मान के चलिए परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं तो ही परमात्मा के, हम गायों की सेवा कर रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये मानिए सब परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा है सब जगह। कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब जगह परमात्मा है। तो हम परमात्मा मान के सबकी सेवा कर रहे हैं, बस जो हमसे बन रहा है। बस कहते हैं न किंचित, सब कुछ परमात्मा भाव चिंतन करिए, तो न किंचित भी चिंतित। कोई आदमी गलत मार्ग में चल रहा है, उसको सही मार्ग में लगाने का काम तो भी मानिए कि परमात्मा का काम है, क्योंकि परमात्मा अवतार लेकर के भी दुष्टों को विनाश करके और सज्जनों की रक्षा करता है। तो हम जितना कर सके उनके काम में उनका सहयोग करें, तो न किंचित भी चिंतित। फिर कहते हैं आपको लाभ क्या मिलेगा, यतो निस्सरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमित आत्मन्येव वसमनेत। कहते हैं इस तरह से एक अस्थिरम, जो आपका चंचल मन है, जो कभी न स्थिर रहने वाला जो चंचल मन है, यथा यथा निश्चरति, जिस तरह से शब्दादि विषयों संसार में निमित्त विचरण करता है, तथा तथा उस विषयों को रोक करके। ये आप देखिए मन हमारा कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ दौड़ रहा है, वहां से उसको वापस लाते हैं। मन का एक स्वभाव है, बहुत डरपोक होता है ये, कभी आप कहीं प्रयोग करके देख लीजिएगा। इससे ज्यादा डरपोक कुछ भी नहीं है, क्योंकि गलत काम करता है, गलत काम करवाता है। तो जैसे ही ये भागना शुरू करे, आप साधना में बैठिए, जप में बैठिए, जैसे भागना शुरू करे, तो जैसे ही आप सचेत हो जाएंगे कहाँ भाग रहे हो, तुरंत लौट के आ जाएगा। कभी आप देख लीजिएगा, जैसे ही ये भागना शुरू करे, इधर उधर चालबाजी करना शुरू करे, तुरंत आप भर सचेत हो जाइए, इतना सोचिए कहाँ भाग रहे हो, बस तुरंत आ जाएगा। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, इतना डरपोक होता है। हाँ, वही भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे जहां जहां रूप रस गंध शब्द है, जहां जहां ये सुख लेने के लिए भाग रहा है, बस तुरंत धीरे धीरे उसको अपने बस में ले आइए। यथा यथा जैसे घूम रहा है, तथा तथा नियम, उस विषयों से उसको रोक करके उसको हटाइए वहां से। इतनी जल्दी भागता है वहां से, बिल्कुल बेसिर पैर भागता है, इतना डरपोक है। तो आत्मनियो बसम, बस आत्मा अपने आप में बस में ले आइए इसको, बस सारी समस्या का जड़ यही तो है मन। तो प्रशांत मन सम्हेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपायति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्पसम, इस तरह ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे जैसे प्रशांत मन जो है विशेष रूप से शांत हो जाएगा, अकल्मषम, बिल्कुल विकार रहित हो। विकार रहित कैसे होगा, रज और तमोगुण से मुक्त, बेचैनी घबराहट, ये जो संकल्प फालतू की चीजें चलती रहती हैं, रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएगा, ये विकार रहित हो जाएगा, पाप रहित हो, बिल्कुल पाप नहीं करेगा ये। शांत रजसम, इसकी जो रजोवृत्ति है, जो इसकी चंचल, रजो माने चंचल वृत्ति, जो इसकी चंचल वृत्ति धीरे शांत हो जाएगी, बस इसका भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एनम ब्रह्मभूतम, ये बस भगवान के साथ एक ही भाव हो जाएगा। ये योगिनम उत्तम सुखम, बस ऐसा योगी जो है उत्तम सुख को प्राप्त करता है।